भगवान ने रास को रोक दिया। अब जैसे रास को रोका, भगवान भोलेनाथ से भगवान कन्हैया कह रहे, अरे ओ गोपी, तुम कहाँ की हो, तुम्हारा गांव कौन सा है। अब भोलेनाथ ने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा गया, क्या करूं। जैसे कहा कि गोपी अब तुम अकेली नृत्य करोगी, अब सब गोपियां तुम्हें देखेंगे, अब तुम अकेली नृत्य करोगी, हम सब तुम्हें देखना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ मुरली बजाने लगे, गोपी नाच रही है। भगवान भोलेनाथ जो बने हैं, गोपी नाच रही है भोलेनाथ के रूप में। आज जैसे ही नाचते नाचते क्या पता कैसे डमरू बज गया। अब जैसे डमरू बजा तो वहां काय का नाच हो, फिर वहां तो तांडव होने लगा। साड़ी कहाँ गिर गई, जूड़ा कहाँ गिर गया, कुंडल कहाँ गिर गए। सब गोपियां भगवान भोलेनाथ को देख देख कर भाग गई। भगवान भोलेनाथ होश में आए कि ये मेरे साथ क्या हुआ। भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पर। तो ऐसे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ, बहुत भोले हैं। और आज उन्होंने भी रास का आनंद लिया, भगवान भोलेनाथ भी। आप सभी भी रास में चलो, खूब आनंद लेंगे भगवान भोलेनाथ के रास में। खूब मुरली बज रही है। अरे मीठे रसी से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। से भर्योरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। धाम राधा दूती राजधानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे जप राधे श्याम के दूर करे, राधा श्याम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भर्यो री राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने कारो कारो यमुना जीरो पानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। खूब रास का आनंद गोपियों ने लिया और भगवान कृष्ण कन्हैया ने खूब मुरली बजाई और खूब सभी को रास का आनंद दिया। खूब आनंद आया रास में, आपको और हमको भी खूब आनंद आया। सभी बड़े प्रेम से भगवान के रास का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी आनंद लिया। सभी दोनों सीधे सीधे हाथ उठाकर जोरदार जयकारा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे रतन सिंह जी उछाउदा वाले, आपके द्वारा भी भगवान व्यास मंच का पूजन सम्मान किया गया। जोरदार ताली के साथ सभी भक्तगण श्रद्धालु गणों का सम्मान, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। तो बंधुओं, बालू सिंह जी उछाउदा वाले, आपके द्वारा भी व्यास मंच का पूजन सम्मान किया गया। धन्यवाद। राधे राधे। शाम से मिला दे राधे राधे, और जोर से राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंधुओं, आज खूब रास हुआ और रास में सभी गोपियों की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। और जैसे ही गोपियों को अहंकार हो गया, हमारे तरुवर सिंह जी खोखरी से पधारे, आपके द्वारा भी व्यास मंच का सम्मान किया गया। धन्यवाद। राधे राधे। शाम से मिला दे। श्री राम जय राम, जय जय राम। गोपियों को अहंकार हो गया। कैसा कि जितनी भी गोपियां थी भगवान ने अलग अलग रूप बनाया और सभी गोपियों के पास भगवान खड़े हो गए। अब सभी गोपियों के पास जब भगवान आ गए तो गोपियों को इस बात का अहंकार हो गया कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। देखो, भगवान का कभी भी अहंकार मत करना। आज जब अहंकार हुआ तो ये सभी भगवान गोपियों को छोड़कर राधा रानी के पास चले गए। जब राधा रानी के पास गए तो राधा रानी को भी अहंकार हो गया। कैसा कि भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सब गोपियों को सबको छोड़कर भगवान मेरे पास आ गए। तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ गए कि तुमको भी अहंकार हो गया, और जहाँ अहंकार होता है वहां मैं नहीं रहता हूँ। गए गोपियां रोती रोती राधा रानी के पास गई तो राधा रानी भी रो रही है। राधा, क्या तुम्हारे पास वो छलिया आया? राधा कह रही है, अरे वो मुझे भी छोड़ गया। सभी रो रही गोपियां, राधिका वगैरह सभी रो रही हैं। इतने में उनका अहंकार चूर होया और भगवान फिर आ गए, दर्शन दिया। भगवान कहने लगे, देखो राधा, देखो गोपियों, जहां पर अहंकार रहता है वहां मैं नहीं रहता हूं। अहंकार कैसा? देखो, कभी कभी बाणी बोल अमोल रस, जो कोई बोले तोल, हिये तराजू तोल के फिर मुख बाहर खोल। बंधुओं, बाणी संभाले बोलिए। देखो, बोलने में भी बहुत फर्क होता है। बाणी संभाले बोलिए, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।
कालू भैया के पिताजी उछाउदा वाले, आपके द्वारा भगवान का सम्मान किया गया, धन्यवाद। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। बात समझना बंधुओं, आज विचार करना, आप मान लो किसी लड़के वाले के यहाँ लड़की वाले मेहमान बनकर आए लड़के को देखने, है ना, तो लड़के के पिताजी क्या करते हैं? आओ बेई जी साहब, विराजो, पधारो, बैठो। बिठा लिया बेई जी को, और बेई जी को घुमाने का ले गए खेत पर। वो बमूल दिख रहा है, वहां तक सब आपकी जमीन है। वो बमूल दिख रहा है, वहां तक आपकी, ठीक है, जमीन कुआ बावड़ी सब दिखा लाए। फिर बाड़ा में आए कि ये सब आपका, ठीक है। भैंसों को दिखाया, भैंस गाय बकरी, कि ये सब आपकी। हमारे विष्णु भैया जो यजमान बनकर बैठे हैं यज्ञ में, उछाउदी वाले, आपके द्वारा व्यास पूजन किया जा रहा है, जोरदार ताली बजाओ। हाँ, व्यास मंच का पूजन सम्मान किया गया। सभी ब्राह्मणों का, हमारे हरचंद जी एवं मार साहब, सभी आचार्यगण और सभी कलाकारों का भी सम्मान किया जा रहा है, धन्यवाद। राधे राधे। अब बाड़ा में ले गए बेई जी को, कि बेई जी ने पूछ लिया बेचारे ने कि ये बाड़ा, कि ये सब आपका, ये भैंसे, ये सब आपकी। थोड़ी देर में घर में से बच्चे निकले कि ये बच्चे, कि ये सब आपके। अब थोड़ी देर में श्रीमती जी आ गई, उनकी घरवाली आई घर में से बाहर। अब बेई जी ने पूछ लिया कि ये अब कसा के दे के आपकी। इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। हमारे भवन सिंह जी, आपके द्वारा भी व्यास मंच का पूजन सम्मान किया गया, राधे राधे। आज बंधुओं, इधर शब्द संभाले बोलिए, तो अगर पहले से ही कहते कि भैया ये सब भगवान का है, ये सब भगवान का है, ये बच्चे की ये सब भगवान के, कि ये सब भगवान के, तो बंधुओं अब पहले से कहता है कि ये किनके, कि आपके कुछ जगह आपके चलते हैं, लेकिन कुछ जगह अपनी भी चलती है। अब जैसे ही उनकी घरवाली आई थी, बेई जी ने पूछ लिया कि ये श्रीमती जी अब कसा के दे के आपकी, क्योंकि उनकी है। तो बंधुओं, आज गोपियों को अहंकार हुआ, और अहंकार का चूर भगवान करते हैं। भगवान ने आंसुओं के रूप में सभी गोपिकाएं, राधा का, ब्रजबालाओं का, सबका अहंकार आंसुओं के रूप में बह गया है। आज भगवान घर आ गए, सभी गोपियां भी अपने घर मंडल पर आ गई। भगवान ने शंख चूर्ण इत्यादि दैत्यों का संहार किया, उद्धार किया। आगे आज कंस ने अक्रूर को बुलाया। जब कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर आया। अक्रूर को आने के पश्चात जैसे अक्रूर आया, कंस ने कहा, देखो अक्रूर, तुम्हें वृंदावन में जाना है और नंद के दोनों बालकों को लेकर आना है, कृष्ण और बलराम दोनों को मेरे यहाँ मथुरा नगरी में लेकर आना है। जैसे मथुरा नगरी का कहा, कंस ने कहा कि तुम उनको लेकर आओ और मैं उन्हें यहीं मार दूंगा। अक्रूर को पता चला कि मेरी वजह से बाल हत्या होगी, मेरी वजह से बच्चों का वध होगा, तो ये मैं नहीं चाहता हूं। आज जैसे कहा कि ये मैं नहीं चाहता हूं, अक्रूर ने कह दिया, राजा मैं नहीं जाना चाहता हूं, आप आपकी व्यवस्था स्वयं देखें। अगर मेरी वजह से किसी बालक का
वध होगा, मेरी वजह से बाल हत्या होगी तो वो पाप मुझे लगेगा। आज अक्रूर चाचा ने कहा तो कंस कहने लगा, देख अक्रूर, अगर तू उन दोनों भाइयों को लेने नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। अक्रूर ने सोचा कि तुझ जैसे पापी के हाथ से मरना, इससे अच्छा तो मैं उन कृष्ण बलराम के हाथों से मर जाऊंगा, ताकि मेरा उद्धार तो हो जाएगा। आज भगवान कन्हैया गैया चरा कर आए और गैया को चरा कर आने के पश्चात जैसे ही वह क्यों श्री राम आज जैसे ही आए भगवान कृष्ण कन्हैया गौ माता को चराकर जैसे अपने घर लौट रहे थे, उससे पूर्व अक्रूर जी महाराज रथ लेकर आ गए और नंद बाबा से अक्रूर जी महाराज मिले। जब मिलने के पश्चात उन दोनों ने आपस में बातें करी। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा कि क्यों अक्रूर, बहुत दिनों में आना हुआ, किस कारण आप आए हो? अक्रूर चाचा कहने लगे, अरे कंस महाराज ने दोनों भाइयों को बुलाया है। जब दोनों भाइयों को बुलाया है तो मैं उनको लेने आया हूं। अगर मैं उनको लेने नहीं आता तो कंस मुझे मार देता। कृष्ण कृष्ण महाभाव, कृष्ण कृष्ण जगत पिता, वो तो जगत का पिता है, तुम इसको बालक मत समझो, ये भगवान है, साक्षात नारायण का अवतार है। और इनने अवतार इसलिए लिया है कि कंस का उद्धार करने के लिए इनने अवतार लिया है। आगे बंधुओं, आज भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जैसे गौ माता को चराकर आए और रथ को अपने घर के सामने देखा। नंद बाबा से कहा, बाबा ये रथ किसका है, मुझे चलाना है। भगवान छोटे से ही बहुत जिद्दी हैं और भगवान जो एक बार मन में संकल्प कर लेते थे उसको पूरा जरूर करते थे। भगवान ने कहा, बाबा मुझे ये रथ चलाना है। कृष्ण बलराम सभी सखा आ गए। जब सब सखा आ गए, आज बंधुओं सभी सखाओं को रथ में बिठाया और भगवान पूरी वृंदावन की गलियों में उस रथ को घुमाकर लाए और नंद महल के सामने रोक दिया। आज ये बात मैया यशोदा को पता चली। मैया यशोदा को जैसे ही पता चली कि मेरे कृष्ण और बलराम को ये अक्रूर लेने आए हैं, इधर जब अक्रूर लेने आए हैं तो मैया यशोदा रात भर नहीं सोई। भगवान कन्हैया को पता चल गया कि हमारे मामा मथुरा में कंस ने मथुरा नगरी में मेला देखने के बहाने हम कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को बुलाया है। मैया यशोदा से कहा, मैया हम मेला नगरी देखने जरूर जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, लाला तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, अब विचार करना। आज बंधुओं इधर आजकल भी जो माताएं अपने बच्चों से प्रेम करती है, विचार करना, जो आजकल की माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है उससे 1000 गुना ज्यादा मैया यशोदा भगवान कृष्ण कन्हैया से प्रेम करती थी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर आपका बच्चा भूखा है, किसी माँ का बेटा भूखा है, तो वो माँ भोजन कर लेगी क्या सुकून से? नहीं कर पाएगी। चाहो ये माँ बाप ऐसे होते हैं कि माँ बाप के सामने चाहे बच्चे बूढ़े हो जाएं, फिर भी माँ बाप को तो छोटे बच्चे की तरह लगता है अपना बेटा। बुरा मत मानना, हर जगह परिस्थिति ऐसी है कि आजकल के नौजवान साथी ये माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ बाप नहीं है बंधुओं, माँ बाप साक्षात धरती के भगवान हैं। ये हमने पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बता रहे हैं। और जहां जाते हैं माँ सर्वप्रथम यही कहते हैं कि माँ बाप को माँ बाप मत समझना। कारण आप यज्ञ कर रहे हैं, आप भगवान की भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप हनुमान जी महाराज को स्थापित कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, राम जी महाराज की प्रतिष्ठा कर रहे हैं,
और अपने माँ बाप को आप रोटी नहीं दे रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं, सुकून नहीं दे रहे हैं, तो ये जो मंदिर में बैठे हैं ना, और जो ये यज्ञ में बैठे हैं, ये जो कथा में आप भगवान को देख रहे हैं, ये भी यूं कहेंगे कि भैया तू तेरे माँ बाप का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। इसलिए अपने घर के माँ बाप को, अपने घर के सास ससुर की सेवा जरूर कर लेना, क्योंकि सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक माँ ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और तो और अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया उसकी पढ़ाई लिखाई में। फिर भी पैसे की आवश्यकता लगी, माँ ने बेटे को पता नहीं चलना दिया और अपनी एक आंख को बेच दिया, एक आंख से जीने लगी। बच्चे की बड़ी पोस्ट पे नौकरी लग गई। नौकरी लगने के पश्चात वह बेटा किसी विदेशी लड़की से प्रेम करके उससे विवाह करके घर पर ले आया। ध्यान से सुनना, जब घर पर लाया, घर पर लाने के पश्चात कुछ समय माँ के साथ रहा। बेचारी माँ एक आंख तो अपने बेटे की शिक्षा के लिए उसने बेच दी, एक आंख बची। बूढ़े हाथ पैर हो गए। कुछ समय तो माँ के साथ रहा बेटा और बहू। कुछ समय बाद, क्योंकि वो बहू रानी विदेशी थी, बहू रानी ने कहा सुनो जी, अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ, या तो तुम तुम्हारे माँ के साथ रहो या फिर तुम मेरे साथ रहो। मैं ज्यादा दिन अब तुम्हारी माँ को नहीं झेल सकती। तो बेटा कह रहा है कि देखो, मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है, और अब बुढ़ापे में वो कैसे भोजन बनाएगी, कैसे क्या व्यवस्था करेगी, तुम क्या चाहती हो। पत्नी ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी माँ को अब भोजन नहीं दे सकती हूँ, तुम तुम्हारी माँ को अलग कर दो और मुझे अलग कर दो। बूढ़ी हो गई माँ। खूब सिखाया पति को। एक समय की बात बताओ, वो बुढ़ापे में वो माँ कैसे अलग हो सकती है। आज बेटा अपनी माँ के पास गया। जब माँ के पास गया, कमरे में माँ बढ़िया पलंग पर बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। माँ को बिठाया, माँ के हाथ में हाथ लेकर उस एक बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम कैसी हो। आज बंधुओं माँ से पूछा तुम कैसी हो। माँ ने पूछा बेटा तू अगर ठीक है तो मैं ठीक हूँ। माँ स्वस्थ कब है, जब उसके जितने भी बेटे हों, या तो 4 बेटे हों, 3 बेटे हों, 2 बेटे हों, 1 बेटा हो, अगर जितने भी बेटे हों सब सुखी है तो माँ बाप को कोई दुखी करने वाला नहीं है। आज की दुनिया में माँ बाप की हार्दिक इच्छा ये रहती है कि मेरे बेटे हमेशा हमेशा खुश रहे, है ना। माँ से पूछा, माँ मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। बोलो बेटा। पूछा। माँ तुम और हम, जिसे कहा तुम और हम, माँ समझ गई कि बेटे के मन में कुछ बात है लेकिन कहने में संकोच कर रहा है। माँ ने कहा बेटा बोलो क्या बात है। माँ कहने लगी बोलो क्या बात है। बेटे ने कहा माँ हम दोनों पति पत्नी तुमसे अलग होना चाहते हैं। बताओ उस बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बेटे के लिए जमीन बेच दी और तो और एक सीधी आंख बेच दी, एक आंख बची है और बुढ़ापा आ गया। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। उस माँ ने कहा बेटा ये कैसी अनर्गल बातें कर रहा है। नहीं माँ हम तुमसे अलग होना चाहते हैं। माँ कह रही है, रोने लगी माँ, बूढ़ी माँ, बेटा तेरे अलावा मेरे पास अब और कोई नहीं है, क्योंकि मैं मेरी जमीन को भी बेच चुकी हूँ, आंख को भी बेच चुकी हूँ, अब तो सिर्फ तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। अब तुम मुझसे अलग होकर कहाँ जाएगा। नहीं माँ
ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो और हम तुम अलग भोजन बना लो और हम दोनों पति पत्नी अलग भोजन बना लें। ये बात कही। आज जब इतना कहा तो बंधुओं श्री सीता हमारे उदय भैया, कृपाल भैया, देवीलाल जी, राधे श्याम जी, आप सभी समिति के सदस्यों के द्वारा व्यास मंच का पूजन सम्मान किया गया। जोरदार ताली बजाएं सभी। तो बंधुओं आज वो बूढ़ी मां रो रही है और बूढ़ी मां ने कहा फौजी जी का भी माला लेकर स्वागत कर दो। उदय भैया मंच पे बुलाकर, देश के रक्षक हैं। एक बार जोरदार बोल भारत माता की जय हो। आज बंधुओं आज बूढ़ी माँ, वह बूढ़ी माँ रो रही है, आंख से आंसू बह रहे हैं। बेटा मेरा तेरे अलावा कोई और नहीं बचा है, अब तू ही मेरा सब कुछ है। और अब अंत समय में तू मुझसे कहता है कि मैं तुझसे अलग हो जाऊं। बेटा मैं भोजन कहाँ बनाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी? मुझे भोजन भी नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। मुझे तो ये चाहिए कि मेरा बेटा हमेशा हमेशा मेरी आंख के सामने रहे, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ। बेटे ने कहा माँ तुम जो मांगना चाहती हो, जो तुम मांग सकती हो, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा बेटा चल ठीक है, तेरी इच्छा है तो जो मैं मांगूंगी वो तुझे देना पड़ेगा। माँ ने कहा जो मैं मांगूंगी वह तुझे मुझे देना पड़ेगा। बेटे ने कहा कि माँ मांग लो, जो चाहोगी वो दे दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम अलग हो जाओ और हम दोनों पति पत्नी अलग हो जाएं। माँ ने कहा बेटा तू मुझे दे सकता है तो मुझे मेरा वो बचपन का दूध वापस दे दे जो मैंने तुझे बचपन में पिलाया था। वो बचपन का दूध मुझे वापस लौटा दे और आज से तू अलग और मैं अलग। किसी के बाप में हिम्मत है जो माँ का जो बचपन का दूध पिया, माँ का दूध हमने बचपन में पिया, वो माँ का दूध वापस लौटा सकते हैं? कोई किसी में हिम्मत है? कोई नहीं लौटा सकता है। माँ बाप धरती के भगवान हैं और साक्षात भगवान हैं। हम कहते हैं तुम यज्ञ करो मत करो, तुम दान पुण्य करो मत करो, राम जी के मंदिर में जाओ मत जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ मत जाओ, भागवत की कथा सुनो मत सुनो, लेकिन तुम्हारे घर में बैठे हैं माँ बाप, उनकी सेवा कर लो। सारे तीर्थ, सारे भगवान, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तुमको मिल जाएगा। बंधुओं माँ बाप और बेटा बहू एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, दोनों के कमरों की एक ही दीवार, दोनों के कमरे की एक ही दीवार, लेकिन बंधुओं बाप बेटों में, सास बहू में इतनी दूरियां हैं जितना भारत और पाकिस्तान में जितनी दूरी है, इतनी दूरियां हैं। एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं, बेटा बहू, सास ससुर। इसलिए हम तो यही निवेदन चाहेंगे कि जहां जहां भगवान की कथा होती है, जो ये माँ बाप हैं ये बेचारे हमसे क्या लेते हैं। माँ बाप को भी इतनी सब्र करना चाहिए कि भैया अब बेटा बहू को राजपाट सौंप दिया, अब बेटा बहू जाने उनका काम जाने, 2 रोटी खाओ सुबह, 2 रोटी खाओ शाम को, भजन करो भगवान के, खूब घूमो फिरो, कुछ काम मत करो, सिर्फ 2 रोटी खाओ। बहू बेटा आपको कहीं से बना कर देंगे, लेकिन बंधुओं हमारा यही फर्ज रहता है सासू को भी कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा और बहू को सीता जैसा बनना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ,
कि अयोध्या में कुछ बंदर लोग प्रदंड कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, शोर मच रहा था। तब किसी ने कह दिया कि ये बंदर लोग अभी भाग जाएंगे, अगर सीता मैया अपने हाथ से दिए की बत्ती बुझा दे तो। क्या कहा? सीता मैया अपने हाथ से दीपक की अगर बत्ती बुझा दे तो ये तांडव बंद हो जाएगा। धन्य हो कौशल्या को। कौशल्या मैया ने कहा कि भैया मैं तो तांडव सहन कर लूंगी, पर मेरी बहू से ये नहीं कहूंगी कि तुम अपने हाथ से दीपक बुझा दो। सासू माँ को कौशल्या बनना पड़ेगा और बहू रानी को भी सीता बनना पड़ेगा, तब जाकर घर चलता है। माँ बाप की सेवा करो। ये बहुरानियां जितनी भी हैं अपने अपने सास ससुर की सेवा करो। सास ससुर की सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। जिनने अपने माँ बाप की सेवा कर ली उनकी सेवा अपने आप हो जाएगी। जिनने अपने सास ससुर की सेवा कर ली उनकी सेवा हो जाएगी। और जिनने अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा नहीं करी, माताओं हाथ जोड़ के निवेदन है, भले ठंडे ठंडे निकल लेना, किसी का इंतजार मत करना। अगर सेवा करी है तो सेवा हो जाएगी और नहीं करी है तो नहीं होगी। हम कह रहे हैं गारंटी से। माँ बाप के लिए औलाद अपने चमड़ी की जूतियां भी बना दे तो भी माँ बाप के फर्ज से उरिन नहीं हो सकता है वो औलाद। भले अपने चमड़े की जूती बना दे तो भी फर्ज से उरिन नहीं हो सकता है वो माँ अपने बच्चों। अच्छा, जो पुरानी माताएं हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, आज से 60 वर्ष की जो हो चुकी हैं, वो अपने पल्ले में एक सिक्का 1-2 रुपए रखती थी बांध कर। माताएं अपने पल्लू, साड़ी की पल्लू में 1-2 रुपए के सिक्के बांध कर रखती थी कि मेरा लाल आएगा, मेरा बेटा आएगा तो वो मुझसे अभी पैसे मांगेगा तो मैं झट से पल्लू की गठान छोड़कर उसे 1-2 रुपया दे दूंगी। माताएं रखती थी बूढ़ी बूढ़ी। और आज बुढ़ापे में कहीं माँ को आवश्यकता लग जाए कि बेटा मुझे 150-200 रुपए दे दे, मुझे दवाई गोली लाना है, अरे माँ भाग जाओ, भगा देते हैं उस माँ को। और ये भूल गए उसी माँ ने 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठे करके साड़ी की पल्लू में सिर्फ तुम्हारे खर्चे के लिए बांधती थी वो। और आज जब माँ को आवश्यकता लगी तो माँ को भगा देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, हटा। माँ बाप होते हैं, माँ बाप की सेवा करो। माताएं, ये माएं अपने बेटों से इतना प्रेम करती है कि बेटों के चक्कर में अपने पति देवता से लड़ जाती है। ये माताएं अपने पति से लड़ जाती है। बेटे को पैसों की आवश्यकता होती है ना तो पिता से नहीं कहता है, वो बेटा माँ से कहता है, माँ, मम्मी, भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने रुपए चाहिए, मम्मी से कहता है। और वो मम्मी के पास भी अगर नहीं होता है तो वो पति से लड़ जाती है, अपने सुहाग से लड़ जाती है, लेकिन पक्ष हमेशा बेटा बेटी का लेती है ये माताएं। और यही बेटा बेटी पत्नी के चक्कर में उसी माँ को छोड़कर भाग जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसी पत्नी के चक्कर में उसी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हारे घर के माँ बाप को धोख लो, पूज लो। अगर तुम्हारे माँ बाप को तुमने मना लिया, तुम्हारे माँ बाप की कृपा तुम पर हो गई तो हम तो अपने आप कृपा कर देंगे। माँ बाप को प्रसन्न कर लो और किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज बंधुओं, माँ यशोदा भी इतना ही प्रेम करती थी भगवान कन्हैया से, और भगवान कन्हैया नहीं माने, सभी गोपियां आई और गोपिकाएं ब्रजबालाओं को छोड़कर भगवान कन्हैया अपने सखा और बलदाऊ के साथ रथ में बैठकर मथुरा नगरी में चले गए। मथुरा नगरी में जैसे ही गए, मथुरा नगरी में उतर गए, सखाओं के और बलदाओं के साथ अक्रूर को पहुंचा दिया। जैसे ही जा रहे थे तो एक धोबी राजा कंस के कपड़े ले जा रहा था। भगवान कन्हैया ने कहा, मामा क्या ये कपड़े हम पहन सकते हैं? क्या ये कपड़े हम पहन सकते हैं? तो बंधुओं उस धोबी ने कहा, रजक ने कहा, अरे भैया राजा महाराजा के कपड़े, ये ग्वाल बाल पहनना क्या जाने, भाग जाओ यहाँ से। भगवान कन्हैया ने कहा,
भगवान कन्हैया से उनके सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया बता दे जा मामाए पूतना बारे हाथ, बता दे जा मामाए कंस बारे हाथ, बता दे जा मामाए धेनुकासुर बारे हाथ, कि जिस प्रकार तूने पूतना को मारा, उद्धार किया, हमारे कृपाल सिंह जी के बालक आपके द्वारा भगवान का पूजन सम्मान किया गया, धन्यवाद, राधे राधे। भगवान ने एक ऐसा तमाचा मारा, एक तमाचे में धोबी का उद्धार कर दिया, कपड़ों को पहन लिया, आगे चले। एक कपड़े सिलने वाले दर्जी साहब मिले, उनसे कहा, मामा हमारे कपड़ों में सिलाई डाल दोगे जो फिटिंग हो जाए। उनने ऐसी सिलाई डाली, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ आगे चल के ऐसा युग आ जाएगा 200 रुपए का कपड़ा और 450 की सिलाई। आज तुम जाओगे दर्जी के पास तो आपके कपड़े की कीमत से उसे कोई मतलब नहीं है, आपका कपड़ा चाहे 50 रुपए का है कि 400 रुपए का है, उसकी तो उसको मेहनत लेना है 400 रुपए सिलाई के। ये भगवान की कृपा है। एक कुबड़िया स्त्री जा रही थी, भगवान ने कहा, ओ कुबड़ी, ओ सुंदरी, क्या तुम ये चंदन हमें लगा सकती हो? जैसे ही सुंदरी कहा, 3 तरह से कुबड़ी थी, 3 तरह से कुबड़ी थी, तो बंधुआ वो हंसने लगी, अरे भैया, अरे लाला, तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो, मैं कहाँ से सुंदरी हूँ? ये बताओ मैं कैसे सुंदरी हूँ? क्या तुम हम चंदन लगाने की कह रहे हो? भगवान ने कहा, हाँ देवी, तुम बहुत सुंदर हो। देवी, मैं तुम्हारे शरीर को देखकर नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे मन को